सबसे बड़ी बात है अभी जो 64 रन करे ना इंडिया ने, ये भी उसी रन रेट से खेल रहा है। इसका मतलब है ड्रॉ वाली कहानी नहीं लग रही है। इंडिया भी जा रहा है कि भाई ये मैच जो रिकॉर्ड नहीं बनाना आज तक कि हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहा है। इंडिया की अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन, तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है टेस्ट मैच के अंदर भाई साहब। अगर इंडिया रोड होकर 250 भी करता है, इसका मतलब ये है कि 250 के अंदर पुरानी लीड डालो, ये टारगेट जो है वो 400 प्लस जाता है। इंग्लैंड की जो टीम है वो लेस देन 400 चेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन 400 प्लस चेस करना आसान उसके बाद तो ताबड़तोड़, मतलब 13 ओवर में 64, एक अडोसिटी, मतलब ठीक है इंग्लैंड भी यहाँ बेसबॉल खेल रहा है, आपने तो उल्टा उसके ऊपर बेसबॉल लाठी चार्ज कर दिया। 22 बॉलों में 28 रन यशस्वी जायसवाल, 38 बॉलों में 28 रन केएल राहुल और 64 फॉर वन टीम इंडिया। मियां मैजिक भाई 6 विकेट वो बंदा उड़ा के ले गया और आकाशदीप जो आज आकाश को छूता हुआ नजर आया। डीएसपी साहब ने जिस तरह की आज हथकड़ियां लगाई हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, अगर समित और भाई अगर दूसरा जो है वो हैरी ब्रूक ना खड़ा होता तो आज ये जो 407 रन जो है वो नजर आ रहे हैं, ये 200-250 के ऊपर जो है वो नजर आते हैं। इज्जत बचा के आज इंग्लैंड के ये दो प्लेयर्स, नहीं तो जनाब मियां मैजिक और आकाशदीप ने इज्जत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर शुभमन गिल की बात करें तो कैप्टनसी में जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आई है, फील्डिंग में इंप्रूवमेंट नजर आई है। पाकिस्तानी माम से हम बात करते हैं कि सर मियां मैजिक ने जो मैजिक करके दिखाया आज सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ना बैटिंग में कमी महसूस हुई है ना बॉलिंग में कमी महसूस है। क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे? बैटिंग में तो उन्होंने खेल के रख दिया है। जो सिराज ने आज जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मैजिक दिखाया, अच्छा। बहुत अच्छा था। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। नहीं, बिल्कुल भी कहीं महसूस नहीं की, क्योंकि डीएसपी साहब था उसमें दूसरे जो है वो हथकड़ियां लगाई हैं आज उनको। बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड को ही हरा दिया। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के प्लेयर्स को ही हथकड़ियां लगाई हैं डीएसपी साहब ने। बिल्कुल डीएसपी साहब बहुत काम में आजकल। जिस तरह आज आकाशदीप ने बॉलिंग किया, हमें बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि हम इंडिया की टीम के वैसे ही फैन है विराट कोहली की वजह से। बुमराह ना भी हो, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए। मियां मैजिक भाई, मियां मैजिक 180 रन की लीड है। अगर इंडिया T20 की तरह कल परफॉर्म करे तो 250-300 रन भी करते तो इनकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो ये परचेज नहीं कर सकते। मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग किया मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि 84 पे 5 आउट थे इंग्लैंड के, लेकिन आप ये देखो कि विकेट फ्लैट थी और विकेट में आज कोई इतनी मदद शामिल नहीं थी। उसके बावजूद इंडिया ने अच्छी खासी लीड ली है, तगड़ी लीड ली है इंडिया ने। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट ली हैं, आकाशदीप ने 4 विकेट ली हैं। और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये नजर आई है कि विदाउट बुमराह डोमिनेट कर गए। ये विदाउट बुमराह इतनी बड़ी लीड ले गए। इसमें इंडिया की सबसे बड़ी जीत यही होगी। और इस टाइम आज तीसरे दिन के एंड पे इंडिया और इंग्लैंड अगर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं ना, तो शुभमन गिल ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंने इतने रन करने हैं, और भैन का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से, हाँ ड्रॉ कर सकता है। बाकी उसके बाद में बात करते हैं, अगर बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने 407 रन किए हैं, 180 रन की लीड इंडिया ले गया है। इंडिया ने 244 रन इस टाइम इंडिया की लीड है। और इधर से इंडिया अगर 200 रन भी कल मारता है 2 सेशन में, इंग्लैंड की 32 गोल हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, बताता हूं बता जाके इंडिया ये मैच जीता हुआ है 110। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी जो 64 रन करे ना इंडिया ने, ये भी उसी रन रेट से खेल रहा है। इसका मतलब है ड्रॉ वाली कहानी नहीं लग रही है। इंडिया भी जा रहा है कि भाई ये मैच जो रिकॉर्ड नहीं बनाना आज तक कि हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहा है। भाई WTC में अब कौन ड्रॉ का सोचता है बासित भाई? हार या पार, या तो हम टॉप पे जाएं या घर जाएं। हम टीम बैठे हुए तो हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे हमने बैटिंग की तो बात की है, अब जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टोन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी। जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान, कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेट लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसमें भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। बासित भाई, नजीब जरा मेरे ख्याल से नेट का मसला रहा, वो चला गया, और बड़ी जबरदस्त आकाशदीप ने और सिराज ने बॉलिंग की। पहले तो वही मोहम्मद सिराज, क्या फायर पावर, फायर इन द बैली लेके वो जिस तरह नई बॉल के ऊपर चंगड़े हैं दोनों, आकाश और सिराज। 6 विकेट निकाली सिराज ने, 4 विकेट निकाली आकाशदीप ने। एक नई बॉल का इंतजार था और एक दूसरी नई बॉल का इंतजार था। नई बॉल से तो इंग्लैंड बिल्कुल ही बेबस नजर आया, 84 फॉर 5 करवाया प्लस फ्लैट विकेट के ऊपर, और फिर ऐसे कन्वीनियंटली कोलैप्स हुए हैं कि जैसे इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने एक लीज ऑफ होप दे दी, मतलब रन तो अभी भी बहुत दूर है। देखें 244 रन की लीड हो चुकी है, 244 रन, 180 ओवर इस क्रिकेट में बाकी हैं। 8 ओवर आप और एक्स्ट्रा रख लीजिए, 98 ओवर्स, क्योंकि जो 3 दिन में ओवर गए हैं तो आखिरी 2 दिन में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड यहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसे जितने सारे ओवर्स हो जाएंगे, बस आप 150 से 180 ओवर के दरमियान का खेल समझें। अब इंडिया को यह करना है कि डिक्लेयर कब करना है, क्योंकि 370 ऑड रन 80 ओवर तक में बना लिए तो उन्होंने 5 विकेटों में। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत मुख्तलिफ थी,
इंडिया ने इनको चौथे दिन का आखिरी 1 घंटा दिया था और 5वें दिन के तीनों सेशन दिए थे। 100 लगभग ओवर थे कुल मिला के, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को बल्ला उठाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बैस बॉल नहीं खेला, उन्होंने सीधे सीधे बल्ले से रन्स कर दिए, बगैर बैस बॉल खेले, और बड़े कन्वीनियंटली रन्स आ गए। अब इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, 244, और जिस तरह बल्लेबाजों ने यहां इंटेंट दिखाई है, उस इंटेंट से तो लग रहा है कि इंडिया कल सोचेगा कि पहले सेशन में और फिर जब लंच अगर गुजरने के बाद जो बीच वाला सेशन आता है, हमने पहले टेस्ट मैच में भी, दूसरे टेस्ट मैच में भी, दोनों टेस्ट मैचेस में बीच वाले सेशन में सबसे ज्यादा रन होते देखे और तेज रन होते देखे, क्योंकि ड्यूक के बॉल का भी एक फैक्टर आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बताता हूं, इस साल का नया बैच आया ड्यूक की गेंदों का, लेकिन कंप्लेन यह है कि जो पिछला साल 2 सालों का बैच था वो कोई 40-45 ओवर तक जाके वो लेदर था, वो सॉफ्टन होना शुरू हो गया था। इस बार 30वें ओवर के बाद आपको लगभग इंपैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है बॉल के ऊपर कि बॉल सॉफ्टन होना शुरू हो चुका है। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स, शुभमन गिल इंडिया का कैप्टन, ये दोनों कैप्टन मल्टीपल टाइम्स अपनी बॉलिंग इनिंग्स के अंदर अंपायर के पास गए हैं वो पेंसिल में से बॉल चेक कराने, क्योंकि बॉल अपना शेप भी लूज कर रहा है। ये एक फैक्टर है जो कि आगे चल के काफी बड़ी और लंबी डिबेट बनेगी, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो वो यही है कि नई बॉल से और फिर 80 ओवर का इंतजार करो कि अगली बॉल आ रही है, क्योंकि यहां बॉल रिवर्स नहीं हो रही, गर्मी है, स्क्वायर रफ है, बॉल बन भी रही है, लेकिन बॉल पे इतना रिवर्स आपको दोनों जो बॉलिंग इनिंग्स हो चुकी हैं उन दोनों में नहीं कोई इतना ड्रास्टिक आपको कोई रिवर्स स्विंग का फैक्टर दिखा कि टीमें यहां अपनी विकेटें खोना शुरू कर दें। बट वेयर है जो नई बॉल की थ्रेट है वो बहुत बड़ी थ्रेट है, और उसी नई बॉल को जिस तरीके से कंट्रोल किया टीम इंडिया ने इस वक्त, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड दैट वाज द वे टू गो फॉरवर्ड कि भाई साहब लाठी चार्ज। इंडिया की अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन, तो इंडिया बहुत स्ट्रांग है टेस्ट मैच के अंदर भाई साहब। अगर इंडिया रोड होकर 250 भी करता है, इसका मतलब यह है कि 250 के अंदर पुरानी लीड डालो, ये टारगेट जो है वो 400 प्लस जाता है। इंग्लैंड की जो टीम है वो लेस देन 400 चेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन 400 प्लस चेस करना आसान नहीं है। आप तो इंडिया को चाहिए कि 400 450 से कम का टारगेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि 380 390 स्कोर भी होता है जिससे इंडिया जीत पाता है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वो काबिलियत है कि वो चेस करने की तरफ चले जाते हैं। उनकी हिस्ट्री बताती है ये, तो वो एक दिन में 300 350 यहाँ पे सिराज की जादू ने कमाल किया जी। सिराज जो है ना जनाब, वो बस आप उसको कभी कभी आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यार इसकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्रिटिसाइज करके फारिग होकर बैठते हैं, वो आपको बताता है कि नहीं भाई, आई एम द सेकंड बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। जो भी आप मुझे कहें भाई, मैं ही हूं, ठीक है। तो मियां मैजिक जो है ना, आज उसका मैजिक नजर आया है, जिस तरीके से उसने और खैर जो आकाशदीप, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और आप जब पूरी टीम का सर ले जाए 2 प्लेयर मिलके, तो मैं कहता हूं कि बड़ी जबरदस्त, ये फिर इंडिया का कमबैक जबरदस्त हुआ है, जो उन्होंने उनको 407 पे निपटा दिया ना। तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने एक बड़ी अच्छी सब्सटैंशियल लीड हासिल किया, और उसके बाद जिस तरह से कल जब क्लोज हुआ था गुज़िश्ता रोज ये मैच येस्टरडे, तो हमने ये कहा था कि भाई ये जो आखिरी मोमेंटम है ना, ये इंडिया के साथ था, क्योंकि इंडिया ने 3 विकेटें उनकी गिरा दी थी। अब आज के रोज ये मोमेंटम जो है अगेन इंडिया के साथ है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया ने स्टार्ट किया ना, दैट इज रियल पॉजिटिव स्टार्ट। और जिस तरह से जायसवाल खेला है बहुत स्पीड के साथ, और ऑलमोस्ट जो है वो लीड 240 प्लस की हो गई है इनकी, तो मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया शुड बी हैप्पी, मोर हैप्पियर देन द इंग्लैंड। और इंग्लैंड को भी अभी ये सोचना है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी खत्म नहीं